दोस्तों, दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि रोने गिड़गिड़ाने का यहाँ कोई असर होता नहीं, पेट भर के गालियां दो, जी भर के बद्दुआ। इसके पहले एक दोहा था कि जो तो को काटा बोए, तू बो को फूल, फूल को ही फूल है, बाको है त्रिशूल। अब बातें बदलती जा रही, समय के साथ बहुत सारी चीज़ें बदल गई है और अब कोई कबीर की वाणी की तरह ऐसा नहीं बोलता कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। दरअसल इस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है, जिस बात को लेकर मैं आज सुभाष की बात कर रहा हूँ। नफरती भाषण, भड़काऊ भाषण या हेट स्पीच, ये शब्द पिछले कुछ सालों से आपने काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे। किसी खास समुदाय या जाति के खिलाफ नेताओं के ऐसे बयान काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, जिन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार फटकार लगा चुका है और चिंता जगा चुका है। हेट स्पीच का मामला अब एक बार फिर चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच को लेकर आम सहमति बढ़ रही है और भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर हेट क्राइम की कोई गुंजाइश नहीं है। अदालत ने कहा है कि हेट स्पीच को लेकर कोई समझौता नहीं हो सकता। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा है कि यदि राज्य अभद्र भाषा की समस्या को स्वीकार करता है तभी उसका एक समाधान निकाला जा सकता है। अपने नागरिकों को ऐसे किसी भी घृणित अपराध से बचाना राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। तो अब यहाँ सवाल ये है कि एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक साल 2014 में हेट स्पीच के सबसे कम 323 मामले दर्ज किए गए, जो साल 2020 में बढ़कर 1804 हो गए। ऐसे मामलों में रिकॉर्ड 500% की बढ़ोतरी हुई है। गौरतलब बात यह है कि ये वो मामले हैं जो पुलिस में दर्ज किए गए। कई मामले तो पुलिस तक उनकी शिकायत तक नहीं पहुंच पाती। हेट स्पीच के मामले में सबसे ज़्यादा बीजेपी के जो नेता हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR ने 2018 की रिपोर्ट में बताया है कि देश में 58 विधायकों और सांसदों ने ये माना है कि उनके खिलाफ हेट स्पीच के मामले दर्ज हैं, जिसमें बीजेपी के जो नेता हैं वो सबसे ज़्यादा उनकी संख्या है। बीजेपी के 17 विधायक हैं और 10 सांसद इसमें शामिल हैं। तो अब सवाल ये है कि ये हेट स्पीच दरअसल है क्या। हेट मतलब एक प्रकार से हम कहते हैं कि घृणा, हम किसी से हेट करते हैं, घृणा करते हैं। और कहा हमारे यहाँ जाता है कि आप अपराध से घृणा करो, अपराधी से मत करो। तो हेट स्पीच दरअसल एक कानून है। हेट स्पीच पर कोई विशेष कानून तो ऐसा नहीं बनाया गया है। नफरत और हिंसा फैलाने वाले संबंधित जो धारा है उसके तहत हेट स्पीच के मामले में केस दर्ज किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 153 और 295A के तहत इसे परिभाषित किया गया है, जिसमें हिंसा और दंगा भड़काने के लिए उकसाने वाले और धार्मिक भावना भड़काने के तमाम मामले दर्ज होते हैं। अगर हेट स्पीच ऑनलाइन तरीके से हुई है, यानी सोशल मीडिया के जरिए हेट स्पीच का मामला आता है, तो इसे IT एक्ट के सेक्शन 66A के तहत दर्ज किया जाता है। अब यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि हमारे देश में अचानक हेट स्पीच क्यों बढ़ी। हम देखते हैं कि जो आदमी ज़्यादा गालियाँ निकालता है, मीडिया में उसको ज़्यादा हाइप मिलती है। जो एक प्रकार से जो मर्यादित आचरण से अलग आचरण करता है, तो हम देखते हैं कि चाहे सिनेमा की कोई दोयम दर्जे की स्टार हो, चाहे दोयम दर्जे का आदमी हो, चाहे राजनीति में कोई दोयम दर्जे का आदमी हो, या धार्मिक संस्थाओं में कोई दोयम दर्जे का आदमी हो, वो ऐसी बात करता है जो मान्य परंपरा से अलग है। कभी वो गांधी के खिलाफ गाली निकालता है, कभी वो नेहरू के खिलाफ निकालता है, कभी वो किसी एक समाज के खिलाफ गाली निकालता है, किसी धर्म वालों के खिलाफ निकालता है। और एक तरह का वो, जिसको फतवा कहते हैं, फतवा तो एक अलग बात होती है, पर एक तरह का वो वातावरण में जहर घोलता है। और ये जहर कई गुना तब फैलता है जब इसका वीडियो वायरल होता है और लोग इसको खूब वायरल करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की नफरत होती है कि एक बैठा ठाला शांत आदमी भी उसको लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बात है। तो अब हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे देश में हेट स्पीच बढ़ रही है और इस पर जो पार्टियों को कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई नहीं करती। उल्टे जो हेट स्पीच देने वाले हैं उनको टिकट देती है, क्योंकि वो पब्लिक को बहुत आकर्षित करते हैं। इस समय जो लोग गंभीर हैं, शांत हैं, जो बहुत अपने काम में लगे वो हाशिए में, और जो लोग थोड़े लंपट हैं
जो बहुत मुखर हैं, जो बहुत गाली गलौज करते हैं, जो आक्रामक तरीके से बात करते हैं, जो बात बात में मारने पीटने आमादा होते हैं, जो जाति विशेष को गाली बक सकते हैं, धर्म विशेष को गाली बक सकते हैं, बड़े से बड़े जो हमारे देश के आइकॉन हैं उनको गाली बक सकते हैं, ये सारे लोग इस समय बहुत चर्चा में रहते हैं। तो इनकी हेट स्पीच, इनको लगता है कि ये इनका एक हथियार है और इसको ये इस्तेमाल करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की चिंता जो है वो जायज़ है कि भाई आप पर हम ये सोच रहे हैं कि राज्य इस पर कैसे अंकुश लगाएगा। राज्य में बहुत सारे राज्यों के बड़े बड़े नेता बहुत बार हेट स्पीच दे रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं अलग अलग धर्म वालों के खिलाफ, जाति वालों के खिलाफ, वो बहुत सारी बात करते हैं जो खुद हेट स्पीच की श्रेणी में आता है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट को कहीं ये तय करना चाहिए कि यदि राज्यों में इस तरह की घटना होती है तो उसमें राज्य सरकार को वो घेरेगी और पूछेगी कि हमने जो आपको ये जिम्मेदारी दी थी वो जिम्मेदारी आपने क्यों निभाई।